फोर्स लगाई है। अगर इतनी फोर्स उस दिन लगाई होती तो पत्ता भी नहीं हिलता। और इतने लोग यहाँ हैं, बताओ पत्ता कहाँ हिल रहा है? इनमें से कौन ऐसा है जो किसी को बुरा कह रहा है? लेकिन बुरा तो उस दिन भी नहीं कह रहा था। ये तो सत्ता और विपक्ष की मिली भगत थी जिसमें मेरे लोग पिस गए। जो बेचारे गुरु घासीदास जी के सम्मान में, जो सतनामी समाज के सम्मान में गए थे, वो बेचारे पिस गए। और वो नौजवान पिस गया जो समाज को परिवार से भी बड़ा मानकर एडी चोटी का जोड़ लगाकर पूरे प्रदेश में जुल्म जाति के खिलाफ लड़ रहा है। मैं समझता हूं क्योंकि हम सत्ता के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं, इसलिए जानबूझ के हमारी लड़ाई को कमजोर करने के लिए हमारे नेताओं को टारगेट किया गया है। विश्वास करो, सबसे ऊपर है कानून और कानून से ऊपर है संविधान। कोई संविधान से बाहर नहीं है। अगर मुख्यमंत्री अपराध करेंगे तो कानून उनको भी सजा देगा, और अगर गृह मंत्री अपराध करेंगे तो कानून उनको भी सजा देगा। सतनामी समाज था, सतनामी समाज है और सतनामी समाज अनंत अनंत तक रहेगा। ये गलत फहमी अपने दिल में मत रखना। मैं आज राज्यपाल जी से भी मिला था, मैंने उनको भी ज्ञापन दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई घटना बड़ी चिंताजनक है, दफ्तर में आग लगी है। तो मैंने कहा तो आग लगाने वालों को गिरफ्तार करो, आग बुझाने वालों को गिरफ्तार मत करो। मैं तो आपसे कह रहा हूं, जिसने आग लगाई है आप सीबीआई जांच कराओ इस घटना की, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। लेकिन जिन लोगों ने अपने सम्मान, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए जो वहां गए थे, उन लोगों पर झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डालने का या उनको उनकी हिम्मत को तोड़ने का काम मत करो। मैं उनको ज्ञापन दे के आया हूं और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपको लगता है हम लोग कमजोर हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ कि आपको लगता है हम लोग कमजोर हैं? हम चुप इसलिए है, हम ये जुल्म इसलिए सह रहे हैं। मैंने वीडियो ट्वीट की थी, यही सब बहादुर लोग थे, अलग अलग वर्दी वाले लोग जो लातों से पीट रहे थे। वकील है, कितने मेडिकल हैं आपके पास? कितने लोगों पे 307 लगाई? कितने लोगों को चोट आई? एक आदमी को चोट लगी, 10 आदमी को चोट लगी, 100 लोगों ने चोट मारी कि 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया। और आप लोगों ने जो किया, आपकी वीडियो एविडेंस नहीं है क्या कि आप जूतों से पीट रहे, गिरा गिरा के लाठियों से पीट रहे? आपको किसने दिया पीटने का? पुलिस का काम पीटना कब से हो गया? किसने अधिकार दिया? कौन से एक्ट में लिखा के पुलिस पीटेगी? गुंडागर्दी करते, गुंडागर्दी करोगे, जुल्म करोगे, लगता है इनका तो इनकी आवाज उठाना गलत है। गलत को गलत कहना सीखो। और संविधान की शपथ लेकर आपने जब ये नौकरी ज्वाइन की थी तो याद करो, किसी नेता के कैसे नहीं मिली नौकरी, आपके संघर्ष से मिली है। और आज इतना जमीन मर गया कि आंखें बंद करके जुल्म कर रहे। याद रखना, यहां जुल्म कर लोगे, लेकिन यहां से ऊपर भी एक अदालत है, उस कुदरत की अदालत जो सब देख रही है। आपके किए हुए कार्य उस कुदरत को दिखते हैं। मैं आपसे नाराज नहीं हूं, इसलिए क्योंकि पुलिस तो सरकार की होती है। मैं तो खुद से नाराज हूं कि हम यहां इतने ताकतवर नहीं है कि आपका ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकें। हम यहां इतने ताकतवर नहीं कि आपको सस्पेंड कर सकें। हम यहां इतने ताकतवर नहीं कि आप पे मुकदमा लगा के आपको जेल भेज सकें। हम अभी इतने ताकत नहीं है पॉलिटिकली, लेकिन आपको क्या लगता है हम तो वहां भी उतने ताकतवर नहीं थे जहां हम ताकतवर बने। आपको क्या लगता है कि हम हमेशा ऐसे रहेंगे? आपको क्या लगता है आपके दिए हुए जख्म हम भूल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम अपनी पीठ पे पड़ी लाठी को भूल सकते हैं,
लेकिन अपने समाज की पीठ पे पड़ी लाठी को कभी नहीं भूल सकते। मेरी बात को आप याद रखना। हम जानते हैं कि हम कमजोर हैं राजनीतिक रूप से। जब आपकी लाठियां हमारे खिलाफ उठती हैं तो नहीं सोचती। आपके आदमी को तो पत्थर लगा भाइयों, हमें तो पूछे रखने में मारा जाता है, हमें तो घोड़ी पे बैठने में मारा जाता है। आपको तो पत्थर लगा, आप तो घायल हुए, मैं उसको भी सही नहीं मानता, मगर हमें तो मार के लटकाया जाता है भाई। हमें तो मटकी छूने में मारा जाता है। हम किससे नहीं लड़ते? हम तो अपने मुल्क में जुल्म सहरे, करोड़ों की आबादी होने के बाद भी इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक जुल्म सहरे। हमारी मॉब होती है भाई। हमें मारा जाता है, दाढ़ी रखने पे, टोपी पहनने में मारा जाता है, हमें आवाज उठाने में मारा जाता है। हम नहीं लड़ते, हम संविधान पे भरोसा रखते हैं। लड़ने वाले लोग होते तो आपकी हिम्मत नहीं होती, हमारे पंडाल में घुस जाते, आपकी संख्या कम नहीं। लेकिन आप जानते हो, क्योंकि लंबे समय से इनके नेताओं ने इनको ठगाया है, तो आप इनको बेसहारा मानते हो। लेकिन अब ये बेसहारा नहीं है। अब इन पे एक मजबूत आवाज है, जो इनका नेता नहीं है, इनका भाई और इनका बेटा है, जो अपने प्राणों के बलिदान लगा देगा, लेकिन इनको कमजोर नहीं पड़ने देगा। मैं आपसे भी कहता हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इसे मेरी विनती मानो कि इस जुल्म को बंद कर दो। इसमें सबकी भलाई, और जिन निर्दोषों को आपने गिरफ्तार किया है उनको छोड़ दो बिना शर्त के। इसमें सबकी भलाई, वरना फिर आंदोलन होंगे। और इस बार आंदोलन अगर छत्तीसगढ़ में हुआ तो उसका प्रचार करेगा चंद्रशेखर आजाद गांव-गांव घूमकर। उसका प्रचार करेगा भीम आर्मी का एक पदाधिकारी, आजाद समाज पार्टी का एक पदाधिकारी। क्योंकि लोकतंत्र में आप हमें नहीं रोक सकते हो अपनी आवाज उठाने से। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना जल्दी हो सके किसी को खुश करने के लिए किसी पे जुल्म करना ये न्याय नहीं। न्याय का सिद्धांत तो ये कहता है कि 4 दोषी बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप तो पहले से जज बन गए, जूते से मारते हो। हम तो वो हैं, उसका जूता बनाना जानते हैं। हमें जूते से मारते हो, मारो। आपके जूतों के दम भी देखेंगे। ये जूते भी हमारे लोगों द्वारा बनाए गए हैं, चिंता मत करो। उतार लो हमारी खाल उतार लो। हमें जूतों से मारो, हमें लाठियों से मारो, हमारी खाल खींच के जेल में बंद कर दो। हमारे लोगों का भी जमीन मर गया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से समाज को मिले आरक्षण में नौकरी कर रहे हैं। हमारे नेताओं का भी जमीन मर गया है। 10 साल बाद भी हम लोग अपने मुल्क में जुल्म सह रहे हैं, ये हमारा सच। सुनो दुनिया में रहने वाले लोगों, हम इस देश में सुरक्षित नहीं है। मर गया, वो कहती मेरा बेटा शहीद हुआ। उसने दूसरा बेटा भी देश के लिए संघर्ष करे और बलिदान देने की नौबत आए। सतनामी समाज के लोगों, क्या हो गया तुम्हें? तुम वो लोग हो जिन्होंने दुनिया को रास्ता है। जाओ, जेलों के सामने चले जाओ, थानों के सामने चले जाओ, हाथ बांध के जाओ कि करो हमें गिरफ्तार, भेजो जेल। जब आपके समाज को इस सरकार ने, इस प्रशासन ने, पुलिस ने विकलांग निपटाने की तैयारी कर दी, तो तुम अपनी बारी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? वैसे भी तो मर ही रहे। अगर मरे तो समाज के लिए लड़ते मरे। क्या हुआ? ये समाज वर्षों वर्षों तक याद रखेगा कि हमारे समाज में कोई बहादुर व्यक्ति पैदा हुआ था। जाओ, ये जो बैठी है, ये हमारी छोटी बहन, ये उमा, मुख्यमंत्री जवाब दो। एक निर्दोष को जेल भेज दिया, इसका 1.5 साल का बच्चा है। किसके भरोसे भेजा एक निर्दोष को जेल? ये कहां से अपने घर को चलाएगी? ये किसके आगे हाथ फैलाएगी?
कुर्सी पे बैठ के जी इसलिए बैठे कुर्सी पे। यह है आपका प्रेम सतनामियों से, यह है आपका न्याय। इसका घर कैसे चलेगा? इसके बच्चे के सामान, उसके खाने का सामान, उसके पहनने के कपड़े, उसके और जरूरी सामान कहां से आएंगे बताओ मुख्यमंत्री? नहीं दे पाओगे तुम लोग जवाब, क्योंकि तुम पे जवाब है भी नहीं। क्यों? मैं जान गया हूं कि किसी और को बचाने के लिए, अपने मित्र को बचाने के लिए, अपने माफिया साथियों को बचाने के लिए तुमने गठजोड़ किया। अगर हो ईमानदार तो कराओ घटना की सीबीआई जांच। अगर हमारे व्यक्ति ने अपराध किया होगा तो हम हाथ बढ़ के जेल भिजवाएंगे, और अगर किसी और ने अपराध किया होगा तो हमारे निर्दोष लोगों से माफी मांगना कि तुमने अपनी तानाशाही के चलते हमारे लोगों को जुल्म किया। अगर है हिम्मत, है न्याय करने की हिम्मत, तो कराओ सीबीआई जांच। हम लोग सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं, और अगर नहीं कराते सीबीआई जांच तो हम ये मान लेंगे कि सत्ता और विपक्ष मिलकर हमें उजाड़ने पे तुल गया। सत्ता और विपक्ष मिलकर हमें और हमारे पंच को जमीन दर्ज करने के लिए लग गया, जो कि हो नहीं सकता। सतनामी थे, है और रहेंगे। आपने आयोग बनाया कि 3 महीने में जांच रिपोर्ट देंगे, तो बिना जांच रिपोर्ट आए क्यों भेज रहे हो जेल? क्यों निर्दोषों को बलि चढ़ा रहे हो? यह अन्याय, और अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला दोषी होता है। ये बाबा साहब ने कहा है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला दोषी होता है। करो भी आदमी के लोगों पे जुल्म, जो बचे हुए जिनकी लिस्ट बनाई है तुम्हारे नेताओं ने दिए बना के, उनको जेल भेज दो। करेंगे तुमसे मुकाबला, और ऐसा मुकाबला करेंगे संख्या के आधार पर। ये आंदोलन तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। मेरी बात को भी याद रखना जब तक रहोगे। आयोजनकर्ता किशोर नवरंगे को रिमांड के समय जिलाधीश कार्यालय में ले जाकर उग्र रूप में वीडियोग्राफ किया जा रहा था। पुलिस ने उन्हें थाना बलौदा बाजार रिमांड में रखा। जब रिमांड में रखा उस समय पुलिस द्वारा मारपीट व मानसिक प्रताड़ना में गाली गलौज, गुरु घासीदास बाबा जी का अपमान व सतनामी समाज का अपमान किया जा रहा था। ये स्वीकार नहीं होगा भाई। करोगे तो ये स्वीकार नहीं होगा। उक्त घटना को पुलिस द्वारा जिला कार्यालय में शाम के समय आयोजनकर्ता किशोर नवरंगे को ले जाकर उग्र रूप में करके पत्थर फेंकवाना, ये सब का वीडियो ग्राफ लिया जा रहा था। इसका मतलब सब कुछ तैयार किया गया है, जानबूझ के षड्यंत्र करके सतनामी समाज को देश और दुनिया में बदनाम करने का एक षड्यंत्र किया गया है। इसलिए मैं पुनः मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि वो सीबीआई जांच कराए और दूध का दूध और पानी का पानी होने दे। जिसने अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में निर्दोषों को बलि पर नहीं चढ़ाया जा सकता। मैं जितने परिवारों के बच्चे जेलों में हैं, मैं उनको विश्वास दिला कहता हूं कि मुझे बस 10 दिन चाहिए। मैं देश भर में अपनी तैयारी करूंगा, और अगला आंदोलन जो पिछली बार दिल्ली में हुआ था वो इस बार दिल्ली में नहीं होगा, वो छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ को भी पता लगनी चाहिए, और वो आंदोलन में अनिश्चितकालीन होगा। वो आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये जुल्म खत्म नहीं होगा।
आप यहां पहुंचे, किस तरह आपको डराया गया मैं जानता हूं, किस तरह बैरिकेड आपको कमजोर करने की साजिश रची गई। लेकिन यहीं से अंदाजा लगा लो, प्रशासन और पुलिस के लोगों, इतने डराने के बाद भी अगर मेरी एक आवाज पे इतने हजार लोग यहां इकट्ठे हो सकते हैं, तो जिस दिन मैं खुद यहां आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए प्रचार प्रसार करूंगा, उस दिन छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा आंदोलन होगा, इस बात को समझो। हम तो जुल्म सहने के आदी हो गए, लेकिन मैं समझता हूं कि हर चीज का अंत होता है, इस जुल्म का भी अंत होगा। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं